हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राजमित स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.8। 3.8 क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कब तक? 3 प्लेस डेसिमल तक, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद हमारे पास कितने आने चाहिए? 3 नंबर आने चाहिए। सपोज 11 का स्क्वायर होता है, सपोज, ठीक है, होता नहीं है, हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हमारे पास आ रहा है 2, ठीक है। अब कह रहा है डेसिमल मतलब पॉइंट, ठीक है, के बाद 3 डिजिट आने, जैसे 1 1 1, 2 2 2, कुछ भी 4 5 6, कुछ भी 3 नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ तक हमें क्या करना है, वहीं तक हमें इसका स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, ऐसा इसने कहा है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जो है 11। ये करने का प्रोसेस बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, और ध्यान से सीखना, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा है ना, उससे सबसे डिफरेंस यही है, ठीक है, सबसे अलग प्रोसेस इसका ही है। चलो क्वेश्चन 11 है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 11, ठीक है। अब इसका क्या किया, पेयर बना दिया। पेयर क्या, देख ही रहा है, 2 है, ठीक है, तो लो हो गया 2। इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करो, किससे जाएगा? 3 3 9, 4 4 12, 12 ज़्यादा हो रहा है तो 3 से करो। 3 यहाँ पे लिखो, 3 यहाँ पे लिखो, क्या हुआ? 3 3 9, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर हमने माइनस किया, कितना आएगा हम पास? 4, सॉरी 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब 3 यहाँ पर लिखा, 3 यहाँ पर लिखा, ये 3 यहाँ पर लिख दिया, प्लस कर दिया, 6 आ गया। इतना समझ गया। अब तो क्या कह रहा है कि हमें 3 डेसिमल तक लाना है, तो हमें क्या किया, हमने 2 0 यहाँ पर बढ़ा दिए। पेयर में ही बढ़ाएंगे हमेशा, इतना ध्यान रखना। 2 0 बढ़ा दिए हमने। अब इन दोनों को यहाँ पर लिख लिया। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 200 के आसपास आए, ठीक है। तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, अगर हम यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो 0 के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही हम 0 को यहाँ पर बढ़ा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट हमेशा लगाना, फिर 0 लिखना, ठीक है। 3 लिखा, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, 3 6 18, 189, इतना आया। अब इसको करो माइनस, तो माइनस करने में कितना आएगा? 1 1, ठीक है, 11 आया। अब देखा हमें कि हमें 3 प्लेस तक लेना है डेसिमल के बाद, अभी तो 1 आया, तो इसमें 1 0 और बढ़ाओ, 2 0। अब पॉइंट लगने के बाद कितने भी 0 बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से 3 लिखा, तो 3 6, 3 + 3 9, सॉरी 6, ठीक है, 6 हुआ। अब ये 2 0 यहाँ पर लिख लिया हमने, दोनों को ऐसे नोट कर लिया, ठीक है। देखो एरो बना देते हैं, और इसका एरो यहाँ पर हो गया। अब इसमें भी ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए हमारे पास, तो हम 1 से करेंगे, अगर 2 से कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से किया तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 6 1। अब इसको करो माइनस, माइनस करने पे आएगा हमारे पास 4 3 9, ठीक है। अब ये 1 था, 1 यहाँ पे लिखो, और इसको करो प्लस, तो कितना आएगा? 6 6 2, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि डेसिमल के बाद अभी भी 2 नंबर आ रहे हैं, हमें 3 चाहिए, तो 2 0 और बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसको यहाँ पर उतार लो, सिंपल है, ठीक है। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके पास में आ जाए, ठीक है, इससे आसपास आ जाए। तो हम किससे करेंगे? 6 से कर देंगे। अगर हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 3 9 7 5 6, ठीक है। अब इसको करो माइनस, माइनस करो तो कितना आएगा? 4 1 4 4 4, ठीक है, ये आएगा। अब देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल 1 2 3 3 आ गए, तो हमारा आंसर यहीं तक हम करेंगे। मगर अब अगर आप करना चाहो तो ये करते रहोगे, ठीक है, ये ख़त्म ही नहीं होगा, होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखो 11 का जो है ना स्क्वायर कितना आएगा? 3.317 लिख दो, और यहाँ पर अप्रॉक्स लिख दो, ठीक है, क्योंकि 6 के बाद क्या होगा, अगर यहाँ करते रहोगे शायद और भी नंबर बढ़ेंगे, तो हम एक नंबर इसमें बढ़ा देते हैं और यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। बस ये हो गया हमारा आंसर, समझ गया। पहला क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही आराम समझाया। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी का सेकंड करेंगे, बी।
बी है हमारा 76। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। करने की प्रोसेस यही है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें डेसिमल में 3 नंबर तक लाने हैं। 76 किसके पास में आ जाएगा, सोचो। 8 8 से 64 होता है, 9 9 जा 81 होगा, तो 8 से करेंगे। 8 8 जा 64, 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, 8 यहाँ पे लिखा है, इसको किया प्लस, 8 + 8 16 हो गया। ओके, अब क्या करो कि देखो इसमें हमें 3 डेसिमल तक लाना है, तो अब इसमें पॉइंट अगर लगाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, 0 है, 0 को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा माइनस करो कि सॉरी मल्टीप्लाई करो कि सेम इसके आसपास आ जाए। ठीक है, तो कितना आएगा, हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1169 आएगा। अब इसको करो माइनस तो 31 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी एक प्लेस आ रहा है, 2 प्लेस और चाहिए, तो 2 1 0 2 बार, एक बार और 0 बढ़ा दो 2। ठीक है, इन दोनों को यहाँ नोट करो, 7 को यहाँ नोट करो और इनको करो क्या प्लस 74 और 174। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो क्या करना है, अब इसमें फिर ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 3100 के पास में आ जाए। तो अगर हम इसमें 1 से करेंगे तो ही आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1741 फिर से किया तो माइनस करो, इसमें कितना आएगा 1359 इतना आया। ठीक है, माइनस करने में अब देखो क्या है, 2 प्लेस तक आ रहा है, तो हमें 3 प्लेस लाने के लिए एक बार और 2 0 यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। लिख दिया हमने, वो 1 यहाँ पे लिखा और इसको कर दिया प्लस 1742। ठीक है, प्लस किया। अब इसमें फिर से ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके पास आ जाए, तो हम किससे करेंगे 7 से। ठीक है, 7 यहाँ लिखा और यहाँ पर भी 7 किया और मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 17, तो आएगा वो 7 ही होगा, आएगा हमारे पास 121989। ठीक है, 989। अब इसको माइनस करो, माइनस करने में कुछ ना कुछ आएगा ही। अब देखो माइनस करने की क्या जरूरत है, हमारे पास 3 प्लेस तक चाहिए थे, तो हमारे पास कितना आ गया 171 आ गया, सॉरी 717। तो हमने यहाँ पे लिखा 8.717। ठीक है, अब देखो अब इसको सॉल्व करते रहोगे तो नंबर बढ़ते रहेंगे, तो इसकी जगह पे 7 की जगह पे एक 8 कर लो। ठीक है, तो 8 किया और लिख दो अप्रॉक्स। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगर आप 7 भी लिखते हो तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अप्रॉक्स लिख देना बस उसमें। तो ये हमारा आंसर आ गया, बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी का सी करो। सी में क्या 111 है, 111। अब इसे करो, 111 को सॉल्व करो, तो यहाँ पेयर बनाओ तो 1 बच रहा है, 1 से 1 करो तो 1 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे लिखा, प्लस करो तो 2। ठीक है, अब इतना आया। अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 21 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे 21 आएगा। 11 से तो ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 0 का माइनस करो 11 में तो 11 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी 0 लिख दो, 20 सेम उतार दो। ठीक है, अब क्या करो कि हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 2 0 बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिया 2 0 और दोनों को यहाँ पर लिख लो, उतार लो ऐसे। ठीक है, अब करो 20 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि इसके पास आ जाए, तो हम 5 से कर देंगे। 5 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1025 माइनस करो कितना आ जाएगा हमारे पास 75। अब देखो 1 प्लेस तक आया तो हमें 3 प्लेस तक लाने, 2 0 और बढ़ाए, यहाँ पर वही उतार दिया। 5 यहाँ लिखा था, 5 यहाँ लिखा और इसको कर दिया प्लस, तो कितना हो गया 210। इतना समझ गए? ठीक है, हो गया इतना। अब देखो इसके आगे क्या करो कि अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो किसका होगा 2103 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 3, तो कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई करने में 6309 हो गया। माइनस करो अब इनका, तो हमारे पास आएगा 119100। ठीक है, अब 3 को यहाँ लिखो, अब इसको कर दो प्लस 2106 हो गया। अब क्या करना है इसमें 2106 का
इसमें ऐसा फिर से मल्टीप्लाई करो किसी का, तो हम 5 से करेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 105325, ठीक है। कितना हुआ, अब हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है 10.535, ठीक है, 3 डेसिमल तक आ रहा है। तो हमने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर इसे सॉल्व करोगे तो बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10.536 कर दो, ठीक है, बस आंसर लिखो, ठीक है, या फिर इसको भी लिख दो, अप्रॉक्स लिख दो, कुछ भी कर दो, दोनों सेम है। सी हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन इसका डी, 437.6, ठीक है, 437, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन जाने वाले हैं। ये है तो इजी, मगर इनका प्रोसेस ना थोड़ा सा बड़ा है। 437.06, 437.06 पेयर बनाए हमने, 4 आया। अब 4 किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, सिंपल है, कर दिया। 37 है, 37 लिखा, और 2 यहाँ पर लिखा, 2 + 2 क्या हुआ 4 हुआ, 4। 37 किससे जा सकता है, 37 अगर 4 से करो तो फिर नहीं जाएगा, 1 भी कर दोगे 41 हो जाएगा, तो भी ये ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 37 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे और 06 को हम इसके पास पहुँचा देंगे, ठीक है। अब क्या करो, 0 यहाँ पर लिख दोगे, प्लस करोगे तो कितना 40 ही आएगा। अब 40 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, किसके आसपास आ जाए, 9 का, यहाँ पर लिख दिया 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3681, माइनस करो इनको, माइनस करने में आएगा 25, ठीक है। अब 25 को देख रहे हैं हम, चलो पहले इसे कर लेते हैं, तो आएगा 418, 25 बच रहा है। अब हमें 1 प्लेस तक आया, हमें 3 प्लेस तक चाहिए, 00 यहाँ बढ़ा दिया और 00 यहाँ लिख दिया। अब क्या करो, अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये कैंसिल हो, तो किसका कराएंगे हम, अगर इसमें हम 1 का भी मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, तो 4000 समथिंग हो जाएगा, ये तो 2000 है, तो हम इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो 0 को मल्टीप्लाई कराया तो 0 आया, यहाँ पर इसको बढ़ा दो तो 25 ही आएगा, 2500, माइनस करने पे 0 लिखोगे तो प्लस करने में 4180 ही आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करो, 2 0 और बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पर वो 2 0 लिख दो। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये कैंसिल हो जाए, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल होने में हमारे पास कितना आएगा, 209025 अपॉन 40975 हो गया। हमारे पास क्या आया, 20.905, 20.905। हमने यहाँ तक क्यों रोक दिया, क्योंकि इसने 3 डिजिट तक आए, ठीक है, तो 3 हमें मिल गए, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसकी आगे प्रोसेस अभी हो सकता है, अगर हम करें तो ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो हम क्या करो, अगर इसको अप्रॉक्स में लिख दो या फिर 20.906 लिख दो, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर बढ़ा दो, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो 5 6 7 पता नहीं क्या क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नंबर को बढ़ा के लिख देते हैं, तो हमारा आंसर हो गया, डी हो गया। अब करेंगे ई, 38.004, ई 38.004, 4 है ना, 4 है, लिखो 38.004। अब क्या करो, यहाँ से पेयर बना दिए, ये देखो अब क्या हो रहा है, इसमें कुछ देखो गड़बड़ होगा। अब इसमें देखो क्या है, डेसिमल में दे रखा है ना पहले से। अब देखो इसमें पेयर बनाओ तो एक इसका जा रहा है, एक इसका जा रहा है ना, दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम आगे से 38 को ले लेंगे, ठीक है। तो 38 को लिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, किससे चला जाएगा, ये 6 से चला जाएगा, 6 6 36, 2 पॉइंट लगा, पॉइंट ऊपर लिख दो, 0 00 यहाँ पर नोट कर लो, 6 यहाँ पे लिखो, 6 + 6 12, ठीक है। अब क्या करो, 1 है ना,
1 यहाँ लिखो, 1 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें कम ही लाना है, तो 121 लिखो। अब इसे माइनस करो इस साइड को, तो कितना आएगा 79, और ये 04 क्या बचा हमारे पास 20 का, और 4 सिर्फ नोट किया हमने, ठीक है। अब हमने 4 नोट कर लिया ऐसे, 1 यहाँ पर लिखा, 2। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे ऐसा कि इसके आसपास आए कुछ, देखो ज़रा, तो इसमें क्या करो 0 इसमें एक ऐड करो, तो इसमें पूरा बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने 0 ऐड किया, तो 0 यहाँ पर लिख दिया, ओके, 0 लिखा। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई 6 कर दो, यहाँ पर 6 से कर दो, बस सॉल्व करो, 7 3 5 6, माइनस करो तो कितना आएगा 584, ठीक है। अभी 2 डिजिट तक आया है, अब 3 डिजिट के लिए हमें 2 0 और लेने पड़ेंगे, ले लिए। अब यहाँ पर क्या 6 है, 6 लिखो, इसको करो प्लस, तो 1 2 3 2। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि कुछ इसके आसपास आ जाए, तो 4 से कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 49296, ठीक है। और इसको माइनस करो, कुछ बचेगा यहाँ पर, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है 3 डिजिट तक आ चुका है, तो 6.164, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो और बढ़ता जाएगा, ये तो पता ही है, तो हम इसको अप्रॉक्स में कितना लिख देंगे 6.165, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ए का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन F 7.8 है ना, डी किया हमने, कौन सा किया हुआ है अभी, ई किया है। अभी तक हमने बताया है, और F से लेकर आपको लास्ट तक आपको खुद करना है, और हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम में हमें सीधे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस अप टू 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। जैसे हम इसमें 3 निकाल लेते हैं, अब इसमें क्या कर लेंगे हम 5 प्लेस ऑफ डेसिमल का निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम करने का प्रोसेस वही रहेगा, मगर कितना निकालना है 5 प्लेस ऑफ डेसिमल। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है ये 183.0024 कर लिया हमने। अब क्या करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करो इसमें। 183.0024 हो गया। अब इसमें क्या करो, पेयर बनाओ, 1 आ रहा और 1 का मल्टीप्लाई करो 1, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने में 0 आएगा, 83 यहाँ पे लिख लो, 1 यहाँ पे लिखो। अब इसको 1 + 1 क्या होगा 2, ठीक है। अब इसमें 2 में मल्टीप्लाई करोगे 83 के आसपास है, तो हम 3 से कर देंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 69। अब माइनस करो इसमें, तो कितना आ जाएगा 14। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब 3 हमने यहाँ पर सीधे उतारा, तो कितना होगा 26, ठीक है। 00 है, यहाँ पर उतार लो। अब 26 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके पास आ जाए कुछ, तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 यहाँ पर भी लिख दिया, 5 लिखा, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा हमारे पास 1325, माइनस करो कितना आ जाएगा 7 5 2 और 4, 2 4 को उतार लिया हमने, ठीक है। अब करो 5 है, यहाँ पर लिखा 5, तो करो 270, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। अब 270 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 से करोगे तो कम आएगा, और 3 से कर दो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 5404, ठीक है। इतना आया हमारे पास। अब इसको करो माइनस करने में देखो कितना आ रहा है हमारे पास। अगर हम माइनस करते हैं, इसको माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास, करो 4 में 4 0 2 1 और इसमें करो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचे, हमें 5 डेसिमल तक लाने, तो हम 2 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, और 2 0 को यहाँ पर वैसे ही नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था 2 लिखा, और इसको प्लस करो 270 4 + 4 सॉरी 2 + 2 4 प्लस किया। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके पास आए, तो हम किसका करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट हो गए हैं, अब हमें 2 और लाना है। 7 से मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आएगा 1893329।
माइनस कर दिया हमने, कितना आया 226710, बस 7 यहाँ पर लिखा और प्लस किया 774 और 5072, इतना हो गया। अब क्या करो कि इसमें देखो क्या मल्टीप्लाई करोगे कि फिर से ये कैंसिल हो, ठीक है। तो हम किससे कर देंगे 8 से। तो हमने क्या किया, इसमें 0 तो बढ़ा दिया मगर 0 यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा। अब क्या करो, यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करो किससे 8 का, 8 यहाँ लिखो और 8 यहाँ करो, तो हमारा 4 तक हो रहा है। लास्ट स्टेप इसके बाद एक और है, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा बस 2164 64384, माइनस करो 617201, ठीक है। अब क्या करो, एक स्टेप और बढ़ाने के लिए 2 0 और ले लो इसमें, यहाँ पर लिख दो 8 था और 8 ऊपर था, 8 यहाँ पे लिखा, प्लस करो कितना है 65527, ठीक है हुआ। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो कि ये कट जाए, कितना बड़ा है ना, तो किससे हो जाएगा ये 3 से करो। 3 करते ही हमारे पास यहाँ पर कितने 5 स्टेप आ गए, 5 डेसिमल के बाद आ गए नंबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 811668, माइनस करो तो माइनस करने में कितना आएगा 215491, इतना आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन की 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, 5 प्लेस तक चाहिए, 1 2 3 4 5, सिंपल है, हाँ बस आ गया, लिख दो 13.5278 लिखो, ठीक है। अप्रॉक्स लिख दो, ठीक है, अप्रॉक्स लिखो या फिर 4 भी लिख दो, ठीक है। 3 के बाद क्योंकि प्रोसेस बढ़ता जा रहा है हम पर 4 भी लिख सकते हो, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ध्यान से देखो, इसमें कह रहा √2 की वैल्यू ये है और √3 की वैल्यू ये है और √5 की वैल्यू ये है। अब क्या करना है, इसको इन वैल्यू के ही हेल्प से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। तो ए में देखो रूट क्या लिखा हुआ है 361/5, थर्ड है ए, रूट में 361/5। अब देखो ये तो पता ही है 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर होता है, रूट लिखा है ना, लिखा हमने 19 स्क्वायर अपॉन 5 है। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट में 19 स्क्वायर अपॉन रूट में 5, मतलब हमने क्या किया, रूट तो लगा है बस अलग अलग कर दिया, इतना समझ में आया है ना। अब तो √5 की वैल्यू कितनी दे रखी 2.236, √5 यहाँ पे रूट है 5 है। अब √5 की जगह पे क्या लिखो 2.236 हो गया ये। अब इसी जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये लिखना है। अब देखो 19 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 19, इतना आ गया। पहला स्टेप क्या था, ये इसका हमें स्क्वायर पता था 19 होता है, लिख दिया 19 का स्क्वायर। अब हमने 5 लिखा, फिर दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर आए, दोनों के रूट अलग अलग किए, ऊपर अलग नीचे अलग, नीचे √5 है, नीचे √5 की वैल्यू दी थी वो लिख दी, और 19 है 19 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब 2.236 को डिवाइड करो 19 से, 19 में डिवाइड करो, तो 19 में डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आएगा 8.497, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए हो गया। अब 3 का बी करो, बी में क्या होगा, रूट है 3136/15। अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना, 3136 किसका स्क्वायर होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये होता है 56 का, ठीक है, 56 का स्क्वायर अपॉन। अब हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 5 जा 15 होता है, 3 × 5 होता है, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या करना है कि रूट 56 में लगाया हमने और अपॉन में
रूट एक बार 3 में लगा दिया, मल्टीप्लाई रूट 5 में कर दिया। कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि रूट तो सब में लगा है, हमने भी लगा दिया, अलग अलग किया है बस। अब देखो क्या करो, 56 स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 56 अपॉन रूट 3 और रूट 5। देखो वैल्यू दी गई है, रूट 3 की वैल्यू दी गई है और रूट 5 की वैल्यू भी है हमारे पास। रूट 3 की वैल्यू है 1.732, 1.732 मल्टीप्लाई रूट 5 की वैल्यू कितनी थी, 2.236। ठीक है, अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आएगा, 56 है, लिखो यहाँ पर 56 अपॉन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3.872752 हो गया इतना। अब इसको डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आएगा, 14.460, ये आएगा आंसर बी। ठीक है, अब करो इसी का सी। सी है 5 6 रूट में 5625/6 हो गया। (5625/√6). अब देखो 5625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 75 का। तो हमने लिखा, हम पहले इसको जैसे इस सिस्टम में आगे करते तो हम इसको पहले ही कर देते तक 75 का स्क्वायर अपॉन में 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 6 लिख सकते हैं, 2 × 3। ठीक है, तो अब क्या करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल करो तो बचेगा क्या, 75 अपॉन में √2 × √3 लिखो। अब √2 और √3 की वैल्यू गिवन है, देखो √2 1414 गिवन है हमारे पास, 75 × 1.414। ठीक है, ये था ना। अब क्या है, √3 की वैल्यू भी गिवन है, अब ये मल्टीप्लाई बीच में लिखा हमने, √3 की वैल्यू अब लिख दो इसमें कितना है, 1.732। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 75 अपॉन मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने में आएगा 2.449048। ठीक है, अब इसको करो इसे डिवाइड, 30.62 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी हो गया। अब क्वेश्चन इसका करो डी। डी है 5000। अब देखो 5000 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 5000 को ब्रेक करके देखो कैसे होगा। सी नंबर 5000 रूट में लिख लो इसे, हम अब रूट में लिखते हैं इसे। ठीक है, अब सोचो इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सोचो कि 2500 × 2 करो, तो हमें √2 की भी वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन में, और 25 का स्क्वायर भी होता है 2500 का। तो 2500 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 50। तो यहाँ पे लिखा हमने 50 स्क्वायर × √2 का स्क्वायर। अब 50 देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा, 50 × 2 √2 में क्या आ रहा है, 1.414। अब करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 770.7 ये आएगा। तो आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है, इतना आएगा 707 पॉइंट, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन सी हो गया, ऐसे क्वेश्चन डी था ये, अब डी भी हो गया। अब बचा ये ई, ये आपको करना है और कमेंट करके हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज दिस मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड अप टू द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल की हमें क्या बतानी है, इसमें एरिया ऑफ फील्ड बतानी है। बिल्कुल इजी है, लिखो क्या होता है, एरिया ऑफ द फील्ड कितना है, 425.31 मीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया कितनी होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है,
एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितनी है, ये 425.31 इक्वल्स टू साइड। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इक्वल की साइड आ जाएगी, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 425.31 इक्वल्स टू साइड। अब क्या निकालो, इसका स्क्वायर निकालो। अगर स्क्वायर निकल आएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर निकालते हैं। 425.31 पेयर बनाओ पीछे से, 4 बच रहा है, 4 करो किसे, 2 से, 2 ज़ा 4 कैंसिल, क्या 25 यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर 2 ये लिखो और करो प्लस 4 आया, ठीक है। अब क्या करो, 4 में मल्टीप्लाई करो 25, अगर क्या करोगे 1 भी करते हो तभी 25 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 41 आ जाएगा, तो हम 0 करते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया, 25 आया, क्योंकि 25 में 0 माइनस हुआ तो 25 ही आएगा। पॉइंट लगाया, पॉइंट यहाँ लगाया और 31 को यहाँ पर नोट किया। अब क्या करो, 0 यहाँ पर भी लिखो और 40 लिखो। अब 40 में ऐसा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाए हमारे पास, इसके समथिंग आ जाए कुछ, तो 40 में हमने कितना किया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना, 2436, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 95। अब करना है हमें 00 इसमें बढ़ा दी, क्योंकि बोला है ना इसमें कि कहाँ तक चाहिए, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो अभी तक एक ही प्लेस है, 2 प्लेस और लाने के लिए हम 0 बढ़ाया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 6 लिखा, तो 412, ठीक है, इतना किया। अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ पर भी 2 लिखो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8244 माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1256 और 2 0 और बढ़ा दो यहाँ पर, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा था, 2 यहाँ पर लिखो, इसको करो प्लस, तो 4124। अब इसमें फिर से ऐसा माइनस करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो कि ये इसके पास आ जाए, तो हम किससे करेंगे, 3 से, 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 123,729, कैंसिल नहीं हुआ, मतलब कुछ तो आएगा ही माइनस करने में, ठीक है। मगर हमें क्या चाहिए था, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो हमारे पास मिल गया है। तो कितना हुआ ये, रूट में लिखो 20623 स्क्वायर इक्वल्स टू साइड। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, या फिर एक नंबर और बढ़ा के कर सकते हो, ठीक है। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 20623 साइड आ गए, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है। और इस चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। थैंक यू।